हाँ तो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है अरमान सर ऑनलाइन क्लासेज में। तो बच्चों, आज मैं बहुपद का पार्ट 4 वीडियो लेके आया हूँ, जिस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि बहुपद पहचानने के नियम। आपको इससे पिछले वीडियो में अपने वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में समझा चर अचर कैसे कहते हैं, बहुत कुछ आप लोगों को समझा। और हमने पार्ट 3 वीडियो में समझा था कि बहुपद किसे कहते हैं। अब बहुपद पहचानने के क्या नियम हैं वो आप जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो बाबू देखिए, यहाँ पे बहुपद पहचानने के कुछ नियम हैं जिसको जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो पहला नियम क्या है कि पद का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। पद का क्या घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पद का घात हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम जैसे लिखेंगे, जैसे लिखते हैं 2x² प्लस का 3x प्लस का 4। तो यहाँ देखिए इसका घात कितना है? इस पद का घात 2 है, इस पद का घात 1 है, इस पद का घात कुछ नहीं तो क्या है? 0 है। जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अचर पद का घात 0 क्यों होता है, कहाँ से आता है, वो मैंने आपको बता दिया था। तो ये आप जो 2 देख रहे हैं, घात बराबर जो देख रहे हैं, घात बराबर इसमें जो है 2 है, 1 है, ये 0 है, ये सब क्या है? पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से स्टार्ट होता है। तो ये होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ बहुपद होने के लिए एक ही नियम है कि पद का घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्लियर? गुड। अब रूल नंबर 2 बता रहा है कि पद का घात भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए। अगर पद का घात भिन्न के रूप में है तो बहुपद नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ x का पावर 2/3 है, तो बताइए x के पावर 2/3 है, तो यहाँ पे घात बराबर क्या हो गया? घात बराबर 2/3 हो गया। तो ये 2/3 क्या पूर्ण संख्या है? तो आप कहेगा कि पूर्ण संख्या बट्टा में तो होता ही नहीं है, तो बट्टा में नहीं होता है, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं होगा। क्लियर? अब हमारा रूल नंबर 3 कह रहा है कि पद का जो चर मान होगा वो रूट में नहीं होना चाहिए। इसको समझिए, जैसे 3√x है, 3√x है, तो 3√x का मतलब हो गया जहाँ कहीं भी आपको ABCDEFGH आपको अगर नज़र आए XYZ रूट के अंदर, तो बहुपद आंख मूंद के कहिएगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये आप जान लीजिए, क्योंकि जब कभी हम किसी को रूट में से बाहर निकालते हैं तो उसका पावर बट्टा में 1/2 हो जाता है, इसलिए नहीं हो जाता। उसको आप छोड़ दीजिए, सिर्फ आप एक चीज़ याद कीजिए कि पद में चर मान रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, बात खत्म। यही हमारा नियम कहता है, तो वो बहुपद नहीं होगा। कोई दिक्कत? अब जो बहुपद नहीं होगा तो बहुपद नहीं होगा। अब जहाँ कहीं भी पूर्ण संख्या होगा तो बहुपद होगा, उसके अलावा नहीं होगा तो अब तो चिन्ह गए कि कैसे हम बहुपद पहचानेंगे। इसका एक रूल नंबर 4 है, वो भी देख लीजिए। रूल नंबर 4 क्या कहता है? तो रूल नंबर 4 कहता है कि पद का जो चर मान होता है ना, वो बटे के नीचे में नहीं होना चाहिए। रूल नंबर 4, पद का चर मान या चर राशि बट्टे के नीचे में नहीं होना चाहिए। बट्टे के नीचे में नहीं होना चाहिए। कैसे? जैसे अगर सपोज कहीं भी दिया हुआ है x + x² + 1/x है, तो आप देखिए ये जो व्यंजक दिया गया है, तो ये बट्टे के नीचे में हो गया ना, तो ये बहुपद नहीं होगा। जहाँ कहीं भी आपको नजर आएगा बट्टे के नीचे में ABCDEFGH या XYZ कोई भी चर राशि, तो वो उसको सीधे कहेगा कि बट्टे ये क्या होगा? ये बहुपद नहीं होगा। बस यही नियम है। दूसरा x² + x/2 - 3। अब बताइए क्या ये बहुपद होगा? बहुत बच्चे कहते होंगे सर बट्टा में है तो बहुपद नहीं होगा। हमने बोला कि बट्टे के नीचे में नहीं होना चाहिए, बट्टे के ऊपर में हो सकता है, समझे? बट्टे के नीचे में नहीं होना चाहिए, बट्टे के ऊपर में है तो ये बहुपद है, बहुपद है। अगर इसी को इस तरह लिख दे x² + 2/x - 3। अब देखिए, अब यहाँ पे x कहाँ गया? बट्टे के नीचे में आ गया ना, अब ये बहुपद नहीं है। कोई दिक्कत? गुड। तो हमने क्या देखा, क्या क्या नहीं होना चाहिए?
बहुपद होने के लिए क्या क्या नहीं होना चाहिए, होना क्या चाहिए, तो होना सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए कि बहुपद का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए तो बहुपद होगा। और क्या क्या नहीं होना चाहिए, तो ये अब मैं आपको बताया, रूल नंबर 1 2 3 हमने समझाया कि जहाँ कहीं भी देखिएगा जो बहुपद अगर रूट में है, अगर बहुपद का पावर 1 बट्टा मतलब बटे में है या बहुपद बटे के नीचे में है तो बहुपद नहीं होगा। मैं यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ। अब 4 क्वेश्चन में आपको बताना है कि बहुपद है या बहुपद नहीं है। पहला आपको दे देगा निम्नलिखित में से पता करें कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद, मतलब कोई बहुपद है या नहीं है उसको पता करना है। पहला 3x² प्लस का 4x माइनस 2x के पावर 2/3। दूसरा 9x² माइनस 3/x प्लस 4। तीसरा 4√3x प्लस 2x माइनस का 2। चौथा 9√x प्लस का 6। पाँचवा 2x² माइनस का 3x प्लस का 12। ये मैंने 5 क्वेश्चन दिए आपको बनाना है कि बताना है कि इसमें बहुपद है या नहीं है। क्या आप लोग बता सकते हैं? गुड। तो ध्यान दीजिए, हमने नियम क्या बताया था? पहला नियम कि घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। घात बराबर क्या होना चाहिए? घात बराबर पूर्ण संख्या, ये याद कर लीजिए हमेशा। और घात बराबर हमेशा क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। उसके अलावा कुछ भी होगा तो बहुपद नहीं होगा। चलिए इसमें घात देखिए, इसका घात कितना है? इसका घात 2 है, इसका घात कुछ है तो 1 है, इसका घात क्या है? 4/2। ये तो ठीक है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या। 4/2 पूर्ण संख्या है नहीं, तो ये बहुपद नहीं होगा। अगर आपके पास अगर किसी बीजीय व्यंजक में अगर 1 से ज़्यादा 10 भी पद हो और उसमें 9 पदों का घात पूर्ण संख्या हो और किसी एक पद का घात पूर्ण संख्या नहीं होगा तो बहुपद नहीं होगा। यहाँ देखिए इसका घात कितना है? इसका घात 2 है और ये x बट्टे के नीचे में हो गया ना। अभी बताए थे कि x बट्टे के नीचे में चरमान बट्टे के नीचे में नहीं होना चाहिए। सिर्फ x ही नहीं, y z यानी चरमान कुछ भी हो सकता है, बट्टे के नीचे में नहीं होना चाहिए, नहीं हो जाएगा। यहाँ देखिए x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 0 होती है, बहुपद है। यहाँ देखिए x रूट में आ गया, तो जब x रूट में आ गया तो बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x का वजह ये बहुपद होगा। आप कहेगा सर ये तो रूट में है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे संख्या रूट में है, हमें संख्या से लेना देना नहीं, हमें चर मान से लेना देना है। चर मान रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, संख्या रूट के अंदर में रहेगा तो चलेगा क्योंकि वास्तविक संख्या है। तो बच्चों क्या आप इसको अच्छे से समझ गए? अब आप कभी भी बहुपद को पहचानने में गलती कीजिएगा नहीं ना कीजिएगा। वेरी गुड। अब हम लोग आगे बढ़े। गुड। अब हम लोग बहुपद पहचाना सीख गए कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग समझे अगले इस वीडियो में हम समझेंगे कि बहुपद के कितने वर्गों में विभाजित किया गया। बहुपद के प्रकार हम लोग समझेंगे। क्या समझेंगे? बहुपद के प्रकार। तो बच्चों आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग समझेंगे बहुपद के प्रकार। चलिए बहुपद के प्रकार। तो बाबू बहुपद के प्रकार को 2 आधार पे बांटा गया है। बहुपद के प्रकार को कितने आधार पे बांटा गया है? 2 आधार पे। हेडलाइन दीजिए बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के प्रकार जो है बाबू, बहुपद को 2 आधार पे बांटा गया है। बहुपद को कितने आधार पे बांटा गया है? 2 आधार पे बांटा गया है। बहुपद को 2 आधार पे बांटा गया है। पहला होता है पद के आधार पे, पद के आधार पर। पहला क्या हो गया? पद के आधार पे। और दूसरा हो गया घात के आधार पर। बहुपद को 2 आधार पे बांटा जाता है, पहला पद के आधार पे और दूसरा घात के आधार पे। अब हम लोग बारी बारी से समझेंगे कि पद के आधार पे बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, घात के आधार पे बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, हम लोग बारी बारी से समझेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे कि क्वेश्चन नंबर अगर पूछेगा कि पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार
के होते हैं। पद के आधार पे बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बोवारे कि पद के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक पदी बहुपद। पहला क्या होता है? एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद मतलब जिस बहुपद में सिर्फ एक पद होता है, या एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। एक पदी बहुपद कहते हैं। क्या आप इसको समझे? एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहा जाता है, यानी वह बहुपद जिस बहुपद में सिर्फ एक पद होगा उसे हम एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे आप समझिए, एक पदी बहुपद का आप एग्जाम्पल समझिए। मैंने लिखाया कि एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे लिखिए, जैसे 3x, ये एक पद है ना, बहुपद है ना बाबू रे, बहुपद। क्यों? क्योंकि इसका घात 1 है। अब हम जो भी लिखेंगे वो बहुपद होगा, एक कन्फर्म जानिए। अब ये आपको दिमाग में नहीं रखना है कि कौन बहुपद होगा कौन बहुपद नहीं होगा। जब हम बहुपद का प्रकार पढ़ रहे हैं तो समझे हम जो भी लिखेंगे वो बहुपद 100% वो होगा ही होगा। 3xy कितना पद है? एक पद है। 2z एक पद है। माइनस का √5x एक पद है। 3√2y² कितने पद है? एक पद है। तो जहाँ कहीं भी एक पद आपको नजर आएगा उसे हम कहेंगे 8x⁴ क्या है? एक पद है। माइनस का 12x⁻20 घात कितना भी हो सकता है, इसमें क्या है? एक ही पद है। तो एक जिस बहुपद में सिर्फ एक पद होता है उसे हम क्या कहते हैं? एक पदी बहुपद होते हैं। क्या आप इसको अच्छे से समझ गए? वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम लोग समझेंगे दूसरा होता है बहुपद के प्रकार पद के आधार पे। दूसरा होता है द्विपदी बहुपद। दूसरा क्या होता है? द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद। तो द्विपदी बहुपद के बारे में जान लीजिए। तो द्विपदी नाम में है द्वि। द्वि का मतलब क्या होता है? द्वि का मतलब होता है दो, अब पदी का मतलब होता है पद। तो जिस बहुपद में दो पद होगा उसे हम द्विपदी बहुपद कहेंगे। क्या आप समझ गए? जिस बहुपद में, या आप लिखिए दो पद वाले, डिफिनेशन किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। जिस बहुपद में दो पद होते हैं उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं, या दो पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। तो दो पद वाले बहुपद को, दो पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। दो पद वाले बहुपद को कौन सा बहुपद कहते हैं? द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे रहेगा 2x + 4। देखिए इसमें कितने पद है? एक पद हो गया, दो पद हो गया। लिखेंगे 3x⁴ - 2x²। इसमें कितने पद है? दो पद है। देखिए ये बहुपद है 100%। अब आपके मन में कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए कि ये बहुपद है या नहीं। इसका घात 5 है, पूर्ण संख्या। इसका घात 2 है, पूर्ण संख्या है। 9x⁻12 - 12x⁻3 ये बहुपद है? बिल्कुल है। √2x² - √5 क्या ये बहुपद है? बिल्कुल बहुपद है। और कौन सा बहुपद है? तो इसमें देखिए एक पद दो पद तो द्विपदी, एक पद दो पद द्विपदी, एक पद द्विपद द्विपदी, एक पद दूसरा पद द्विपदी। तो जिस बहुपद में आपको दो पद नजर आएगा वो क्या कहलाएगा? द्विपदी बहुपद कहेंगे। क्या एक पदी बहुपद और द्विपदी बहुपद समझ गए? हम यहाँ पे लिखते हैं, सीधे लिखेंगे +3x²।
ये कौन सा बहुपद है? ये एक पदी बहुत हो गया। लिखेंगे -9y², ये कौन सा बहुपद है? एक ही है। यहाँ पे दो दो है तो द्विपदी। अब इसी में आता है तीन पदी। क्या आता है? तीन पदी। इसी में आता है त्रिपदी। हम यहीं पे इसको मिटा देते हैं ताकि आपको समझना आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसमें तीसरा पार्ट हो गया। तीसरा, पहला हमने पढ़ा, पहला हमने क्या पढ़ा? पहला हमने पढ़ा एक पदी बहुपद। दूसरा हमने पढ़ा द्विपदी बहुपद। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? तीसरा पढ़ेंगे। तीसरा क्या है? तीसरे का नाम है त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद। तो त्रि मतलब क्या होता है? त्रि माने होता है तीन। जैसे है ना त्रिनेत्र, तीन नेत्र वाले को त्रिनेत्र कहा जाता है। त्रिभुज, तीन भुजा वाले को त्रिभुज कहा जाता है। त्रि मतलब तीन, त्रि मतलब तीन, और पदी का मतलब पद, पदी का मतलब पद। तो तीन पद जिस बहुपद में होता है, यानी कि इसको लिख सकते हैं ना, अब आप समझ गए कि तीन पद वाले बहुपद को त्रिपदी, तीन पद वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। नाम से स्पष्ट हो गया। एक पदी माने जिसमें एक पद रहेगा, द्विपदी जिसमें दो पद रहेगा, और त्रिपदी मतलब जिसमें तीन पद रहेगा। कैसे तीन पद रहेगा? अब इसको आप समझ लीजिए। जैसे रहेगा आपको 3x⁴ - 2x² - 5x। देखिए कितने पद है इसमें? तीन। एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। 9x⁵ - 2x⁴ -4। इसमें कितने पद हो गए? एक पद हो गए, दो पद हो गए, तीन पद हो गए। तो आप इसको समझ गए, त्रिपदी को समझ गए। तो पद के आधार पे एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी ये बहुपद होते हैं। चार पदी भी बहुपद कह सकते हैं, मेनली तीन पद तक आपको ज़्यादातर देखा जाता है। वैसे आप उसमें जो है आप चार पद जिसमें रहेगा उसको चार पदी बहुपद कहेंगे, पाँच पद रहेगा उसको पाँच पदी बहुपद कहेंगे, छः पद रहेगा उसको छः पदी बहुपद कहेंगे, 10 पद रहेगा उसको 10 पदी बहुपद कह सकते हैं। इसी में एक अगला आता है, इसी प्रकार में बहुपद के ही प्रकार में आता है, एक आता है बहुपदी बहुपद। क्या आता है? बहुपदी बहुपद। बहुपदी बहुपद, बहुपदी बहुपद, ये भी प्रकार में है, लिख लीजिए। चौथा नंबर पर लिख सकते हैं आप, लिखना चाहते हैं तो। बहुपदी बहुपद। बहु का मतलब क्या होता है? बहुत। बहु का मतलब क्या होता है? बहुत। तो जिस पद में, जिस बहुपद में एक से ज़्यादा पद होता है तो उसे बहुपदी बहुपद कहते हैं। यानी जिस बहुपद में एक से ज़्यादा या एक से अधिक पद रहता है उसे हम बहुपदी बहुपद कहते हैं। क्लियर? यानी एक से अधिक पद वाले को बहुपदी बहुपद कहेंगे। इसका मतलब क्या हो गया? यानी एक पद को छोड़ करके, एक पदी बहुपद को छोड़कर बाकी जो भी बहुपद है वो सारे बहुपद बहुपदी बहुपद हैं। एक पदी बहुपद को छोड़कर जितने भी बहुपद है, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, चार पदी बहुपद, पाँच पदी बहुपद, छह पदी बहुपद, सात पदी बहुपद, ये जो भी बहुपद होगा सारे का सारा क्या कहलाएगा? बहुपदी बहुपद कहलाएगा, एक पदी बहुपद को छोड़ के। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बोलते हैं, हम बोलेंगे जैसे 9x + 2। ये वैसे तो दो पदी बहुपद है, लेकिन ये बहुपदी बहुपद भी है। 5x² + 3x + 4, इस पे तीन पदी बहुपद है और ये बहुपदी बहुपद भी है। क्योंकि जिस बहुपद में एक पद से ज़्यादा हो, यानी एक पद से ज़्यादा जब बहुपद होगा वो बहुपदी बहुपद कहलाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ें, चलिए। बहुपद के ही प्रकार में एक प्रकार आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है अचर बहुपद। अचर बहुपद। अचर
अचर का मतलब होता है चर के बिना, चर के बिना। जिस बहुपद में कोई चर नहीं होता है, यानी ए बी सी डी से लेकर एक्स वाई जेड नहीं होता है, सिर्फ अंक होता है। सिर्फ क्या होता है? अंक। तो उसे हम अचर बहुपद कहते हैं। जैसे हम लिखेंगे 3, ये क्या हो गया? अचर पद। जैसे लिखेंगे माइनस का √2, ये क्या हो गया? अचर बहुपद। यानी कोई भी वास्तविक संख्या अगर बगैर x के y के या बगैर चर मान के है तो वो अचर बहुपद कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम बोल देंगे 4/2, ये बहुपद है। क्यों? क्योंकि ये अचर पद है। कैसे अचर पद है? क्योंकि उसमें x y z नहीं है, इसलिए अचर पद है। एक नोट लिख लीजिएगा, अचर पद का घात 0 होता है हमेशा। याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अचर पद का घात हमेशा 0 होता है, ये नोट कर लीजिए। अचर पद का घात क्या होता है? हमेशा 0 होता है, हमेशा। क्यों होता है? तो देख लीजिए। जैसे हम लिखते 3, हम क्या लिखा? 3। तो क्या हम 3 को लिख सकते? 3 गुने 1। और हम जानते हैं कि 3 1 को हम लिखते हैं x के पावर 0, तो ये हो गया 3x के पावर 0। तो x के पावर क्या हो गया? 0 हो गया। तो घात बराबर 0। तो अचर पद का घात हमेशा 0 ही होता है। ये आप इस वीडियो में समझ गए। तो बच्चों, हमने इस वीडियो में देखा कि बहुपद को हम कैसे पहचानेंगे, बहुपद पहचानने का क्या नियम है। सबसे एक ही नियम है कि बहुपद का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। और क्या क्या रहेगा तो बहुपद नहीं होगा? तो पहला, अगर किसी भी पद का घात बट्टा में रहेगा। दूसरा, अगर कोई चर राशि रूट के अंदर रहेगा। तीसरा, अगर कोई चर राशि बटे के नीचे में होगा तो बहुपद नहीं होगा। बहुपद होने के लिए सिर्फ एक नियम है कि बहुपद का घात, पद का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। उसके बाद मैंने पढ़ा कि बहुपद को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो बहुपद के प्रकार को 2 आधार में बांटते हैं। पहला तो हम पढ़ते हैं पद के आधार पे, और दूसरा बांटते हैं घात के आधार पे। पद के आधार पे हमने पढ़ा एक पदी बहुपद, जिस बहुपद में सिर्फ एक पद होगा उसे एक पदी बहुपद कहेंगे। दूसरा हमने पढ़ा द्विपदी बहुपद, जिस बहुपद में 2 पद होते हैं उसे हम सिर्फ द्विपदी बहुपद कहते हैं। और त्रिपदी बहुपद, जिस बहुपद में 3 पद होते हैं उसे हम त्रिपदी बहुपद कहते हैं। इस तरह से आप कई पदी को हम बना सकते हैं। जैसे जिस बहुपद में 4 पद हो उसे 4 पदी बहुपद, जिस बहुपद में 10 पद हो उसे 10 पदी बहुपद कह सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा बहुपदी बहुपद। बहुपदी बहुपद मतलब क्या? जिस बहुपद में एक पद से ज़्यादा आ गया वो बहुपदी बहुपद कहलाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक पदी बहुपद को छोड़ करके बाकी जितने भी बहुपद हैं वो सभी के सभी बहुपदी बहुपद है। जैसे द्विपदी बहुपद, उसमें 2 पद हैं, ये भी बहुपदी बहुपद हो गया। 3 पदी बहुपद, जिसमें 3 पद हैं, ये भी बहुपदी बहुपद हो गया। 4 पदी बहुपद, जिसमें 4 पद है तो उसमें बहुपदी बहुपद हो गया। तो एक पदी बहुपद को छोड़ करके बाकी सभी बहुपद बहुपदी बहुपद के अंतर्गत आते हैं। हमने अगला पढ़ा अचर बहुपद। अचर बहुपद कोई वास्तविक संख्या अकेले दिया हो, अचर यानी बगैर चर के, तो वो क्या कहलाएगा? अचर बहुपद। कोई दिक्कत? और एक आता है पिंटोन बाबू रे शून्य बहुपद, उसको आप समझ लीजिए। शून्य बहुपद, शून्य बहुपद, शून्य बहुपद। शून्य बहुपद का मतलब होता है कि जिस बहुपद के सभी पदों का गुणांक शून्य होता है। जिस बहुपद के सभी पदों का गुणांक शून्य यानी कि 0 होता है उससे शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे 0 इंटू एक्स के पावर 3 प्लस 0 इंटू एक्स के पावर 2 माइनस 0 इंटू एक्स के एक्स और प्लस का 0। अब इस बहुपद में जितने भी पद हैं, जितने भी चर मान है, उसके गुणांक क्या है? 0 है। तो क्या हो गया? शून्य बहुपद। क्या हो गया? शून्य बहुपद। और नोट लिख लीजिए, शून्य बहुपद कई बार पूछ देता है। शून्य बहुपद का घात अपरिभाषित होता है।
अपरिभाषित होता है। शून्य बहुपद का घात क्या होता है? अपरिभाषित होता है। शून्य बहुपद का घात क्या होता है? तो अपरिभाषित होता है। समझ गए? क्यों होता है? क्योंकि इसमें कितना भी मान दीजिएगा, घात का मान कितना भी दीजिएगा तो वो जीरो ही हो जाएगा। अगर हम सपोज जैसे हम देखते हैं 0 × x की पावर 50, तो जब गुना कीजिएगा तो 0 से गुना किया तो 0। आप कितना भी उसका घात दे दीजिए 0 × x की पावर 1000, तो जब भी गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। इसलिए उसका घात अपरिभाषित होता है, फिक्स नहीं होता। तो बच्चों आई होप आप इस वीडियो में बहुपद के प्रकार को समझ गए। अब हम लोग अगले वीडियो में जब वीडियो 5 लाएंगे उसमें हम समझेंगे कि घात के आधार पे बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, और घात के आधार पे बहुपद बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। ये जानकारी के दृष्टिकोण से आपको दे दिया गया है, लेकिन जो हमारा परीक्षा है बहुपद चैप्टर में उसमें घात के आधार पे बहुपद के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं उसको समझना बहुत जरूरी है। तब तक बच्चों थैंक यू, गुड बाय।